महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अब किन्नर समाज भी मैदान में उतर गया है। किन्नर समाज के नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर सानवी जेठवानी ने नांदेड़ जनूब असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नांदेड़ जनूब असेंबली हलके से फॉर्म भरने के बाद इन्होंने मीडिया से बात की। जेठवानी का कहना है कि किन्नर समाज के हुकूक के लिए इनकी जंग जारी है। मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ किन्नरों को भी रिजर्वेशन दिलाने के लिए इन्होंने जारंगे पाटिल से मुलाकात की। वहीं किन्नर समाज के लिए लाडली बहन की तर्ज पर योजना के लिए भी कोशिश करने का इन्होंने ऐलान किया। जेठवानी ने कहा कि हर पार्टी मर्द व ख़वातीन को ही अपना टिकट देती है, लेकिन किन्नरों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। शहर के बल्दी मसाइल पर भी इन्होंने अपने मंसूबे जाहिर किए और वोटरों से अपील की है कि एक बार किन्नरों पर भी भरोसा करके जिताएं। आज हकीकत में संविधान की जीत है। इसका कारण है कि मैं मेरे किन्नर समुदाय के साथ मिलकर आज अपने उम्मीदवारी का अर्ज नांदेड़ दक्षिण विधानसभा मतदार संघ से भरी हूँ। इसके लिए मुझे बहुत उत्साहित हूँ कि नांदेड़ के विकास, मेरे समाज का विकास और आने वाले पीढ़ी का विकास, इस हेतु से मैंने अपनी उम्मीदवारी का अर्ज भरा है। पूरे नांदेड़ में अनेक महिला और पुरुषों ने अपना फॉर्म भरा है। मैं शायद इस नांदेड़ जिला में पहली बार किसी तृतीयपंथी महिला ने अपना फॉर्म भरा है और इसके चलते हम नांदेड़ के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। हमें अगर संधि दी जाए, लोग किन्नर को मंगलमुखी कहते हैं, अगर मंगलमुखी हम हैं तो हमारे ओर से मंगल काम भी होने चाहिए। मैं कुछ दिन पहले मनोज दादा पाटिल हमें जरांगे जी से मिली थी। उसका कारण था कि मैं किन्नर समुदाय के आरक्षण के लिए 1.5 साल से आवाज़ उठा रही हूँ और उस चळवळ में जहाँ मराठा आरक्षण की एक बहुत बड़ी चळवळ चल रही है, मैं भी उन्हीं के साथ जुड़कर हमारे मराठा आरक्षण के साथ हमारा भी आरक्षण जुड़ना चाहिए, हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं उनकी उम्मीदवारी की अपेक्षा करते हुए अपना अर्ज आज यहाँ पर भरी हूँ और मुझे आशा है नांदेड़ के लोग एक नए चेहरे को, आज तक अनेकों को दिया, सबको दिया, महिलाओं को दिया, पुरुष को दिया, अब हमारी बारी है। हमें संधि दें और देखें हमारा समाज और हमारा परिवार सब कुछ नांदेड़ की जनता है और नांदेड़ की जनता के लिए हम काम करना चाहते हैं। पक्ष समानता की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो आपको किसी अधिकृत पार्टी से कोई उम्मीदवारी नहीं मिलेगी? देखिए, ये सब बोलने की बातें हैं, राजकीय जुमले हैं, सिर्फ ये लोग आश्वासित करते हैं। आज भी नांदेड़ के रास्तों की हालत आपको पता है, जातीय समीकरण की हालत पता है। सिर्फ बोलने की बात है कि हम समता सबको लेकर चलते, सबका बात करते हैं। आज अनेक साल से हमारा तृतीयपंथी मंडल तक स्थापन नहीं है, उसके लिए भी हमारी लड़ाई चल रही है। टिकट तो दूर की बात है, सादा हमारा विचार नहीं होता, हमारे पे योजनाओं में हमें लागू नहीं करते। लाड़की बहन योजना में जैसे बहनाओं को शामिल किया, हमारा विचार तक किया गया नहीं। तो इस तरह से हमारा कोई राजकीय पक्ष आज तक विचार कर नहीं रहा, सिर्फ हमें कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमें कहता है कार्यकर्ता बनो और काम करो। हमने अनेक पक्षों के पास अपनी उम्मीदवारी मांगी, किंतु किसी ने भी हमें खिल्ली से देखा, हंसी उड़ा के देखा। अब नांदेड़ की जनता के हाथ में कि हंसी उड़ाने वालों को वोट में तब्दील कर हमें हाउस में भेजें और अपना आदमी, एक लोकल का गरीब आदमी भेजकर दिखाएं कि आप हकीकत में आपका आदमी चुनकर ऊपर भेजे हैं। जय श्री महाकाल। हाँ, जय श्री महाकाल। मैं गौरी माँ बोल रही हूँ नांदेड़ से। मैं कुछ दिन किन्नरों की गुरु भी रह चुकी हूँ नांदेड़ में, आज भी मानवत रहती हूँ। तो सानवी मैम के चलते हम यहाँ पर आए हैं, मैं और मेरा पूरा किन्नर समाज। हमारे सानवी मैम को ना मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है, ना बहन है, ना बाल है, ना बच्चा है, ना आस है, ना औलाद है, कोई भी नहीं है। वो आपके सुधार के लिए खड़ी रही है। इनको बहुमत से चुनाव, ये कुछ भी होएंगी तो आपका ही अच्छा करेंगी। इनको कौन है, किसको लगाने वाले ये, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा के लिए ये तात्पर्य आई है। इनको साथ दो, सपोर्ट दो और बहुमत से जिताओ। मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है। जय